जय श्री कृष्णा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्ययुगारंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और फिर खेल इनका दोबारा शुरू हो चुका है। एलियू डैश मिनातियों का, इनका न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर का खेल फिर भी शुरू हो चुका है दोबारा। इनके जो भूत वायरस हैं, जो फर्जी वायरस हैं, ये फिर आने शुरू हो चुके हैं। और अभी केरला से बता रहे हैं, रिपोर्टिंग उधर से भी आ रही है। और आने वाले समय में भी ये बड़ी तेजी से लेके आते, पहले बता देते हैं, जो हैं डेट पहले बता देते हैं ये साइंसदान। इनकी कौन सा विज्ञान है, ऐसा कौन सी इनकी साइंस है जिस आधार पे पहले से पहले ही बता देते हैं भाई फलानी डेट से फलानी डेट तक शुरुआत हो जाएगी इनकी फर्जी डैश बीमारियों की आने की। भाई हमें भी तो बताओ, समझना चाह रहे हैं आखिर वो विज्ञान है क्या। विज्ञान तो हमें सब कुछ पता पड़ गया है, इनका इनका ज्ञान और विज्ञान सब कुछ हमें पता चल चुका है। मैं तो यही सबसे प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर, खासकर कोई मैं किसी कंपनी का वो तो हो नहीं, लेकिन प्रत्येक गांव में, गली मोहल्ले में एक ये इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो टेस्टर है, ये जरूर रखें। इसको इसको जरूर रखें। इस इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। इससे ये होगा, जब ये कहेंगे ना कि भाई बीमारी आ रही है, इनका वायरस नया वेरिएंट आ चुका है, इनकी लहर आ चुकी है, समुद्र के किनारे बैठे हैं ना हम, तो इनकी लहरें ने बता दे, तो इनको इसको चालू करके देखो आप। इस टेस्टर को अब रीडिंग बताता हूँ मैं फिलहाल तो। ये ऊपर जा रही है, देखो तुमने अब भी 0.40 से, यानी खतरे पे जा रही है। देखो ये बढ़ानी शुरू कर रखी इन्होंने, देखो सही से देखो भैया ना, ये इन्होंने बढ़ानी चालू कर दिया। रात को खासकर ये रात को इसको बढ़ाते हैं। 1 पॉइंट उससे भी ज्यादा है फल, ये लगा लो। 1 पॉइंट से उससे भी ज्यादा है, ये ऊपर ऊपर जा रही है। देखो कितनी जा रही है भैया, बताना जरा एक मिनट, कितनी है? 1.42। अब लगा लो, ये 1 पॉइंट से ऊपर 3 1 1 3 तक जा रही है, लगा लो। ये इसी रीडिंग को ये 1 पॉइंट, हाँ 42 तक गई है। फिर देखो जरा एक मिनट नजदीक से देखो कितनी जा रही है, कितनी जा रही है भैया, बताना, मैं बोलूँ। 1.21। 1.21। और आज तारीख कितनी है? आज क्या तारीख है आज? लगभग गाजियाबाद से हैं। 16 तारीख। हाँ 16 मई है आज 2024। अभी देखो ये रीडिंग बढ़ रही है, तो समझ लो इनका खेल शुरू होगा। इलेक्शन होते होते ही ये वायरस मैदान में उतार देंगे। तो यानी कि सीधी सी बात है, इस वीडियो बनाओ, वीडियो बना के अपने डीएम के पास, एसडीएम के पास दिखाओ कि ये जो रेडिएशन है ये बढ़ाई जा रही है, जबकि इन्होंने जमीन में गाड़ दिए हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये जब जमीन में उतारी तो ऊपर से क्यों बढ़ा रहे हैं फिर ये रेडिएशन? तो खेल सारा यहीं से शुरू हुआ। पिछली बार भी जब ये बाबा की बूटी अपन बूटी लगा दी थी, उसके बाद फिर ये 4+1G की रेडिएशन बढ़ाएगी, उसके बाद ही सारा खेल है। तो इनके हाथ में है, ये जो है चाबी इनके हाथ में, रिमोट इनके हाथ में। जब चाहेंगे ये आपको तब मारेंगे, कहकर मारेंगे कि आ रहा है वो भूत वायरस, आ रहा है, मारेगा। तो मेरी प्रार्थना यही है कि सबसे अपना लठ लो, लठ लेकर लठ में तेल लगाओ सरसों का अच्छी तरह से, और ले लेके बैठ जाओ। किसी भी बहाने से ये लॉकडाउन लगाएंगे, अगर इनकी पार इस बीमारी पर नहीं नहीं चलेगी, तो फिर इनका दूसरा भी इनका ऑप्शन दे रहा है कि ये बाबा को तो निकाल ही रहे हैं, ये जो हमारे दाढ़ी वाले बाबा हैं, ये फकीरा हैं, ये दुग्गल साहब हैं, इनका तो इन्होंने जितना काम करवाना था इनसे करवा लिया है। बाकी काम अब विपक्ष करेगा। कोई तुम्हारा सगा नहीं है, सभी तुम्हें ठगेंगे, ध्यान रहे। ये खेल चल रहा है, बस पब्लिक को उल्लू बनाया जा रहा है। सभी इनके न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर पर सब सारी पार्टियां काम करेंगी। कोई भी आओ बैठे, कोई, पूरी दुनिया में यही इन्हीं की सत्ता है। जिसको चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाते हैं, राष्ट्रपति, ये लोग तय करते हैं किस देश का प्रधानमंत्री, किस देश का राष्ट्रपति कौन बनना, तो ये लोग तय करते हैं। तो सारी कमान इन्हीं के हाथ में है, पूरी दुनिया इनकी मुट्ठी में है। ये जो लोकतंत्र है, ये जो लोकतंत्र हो चाहे पहले राजतंत्र हो, ये इन्हीं की बनाई हुई व्यवस्था है। हमें लोक स्वराज, स्वशासन स्थापित करना है। अपने लाठी में लठ में तेल लगा कर रखो। हो सकता है विपक्ष आने के बाद में ये इस बीमारी पे ना लगा पाए, क्योंकि पब्लिक जागरूक हो रही है बहुत तेज। तो फिर ये खेल खेलेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर खेल खेलेंगे बहुत बड़ा, और उसी के ऊपर ये बहुत लंबा लॉकडाउन लगाएंगे। तो ये पहले जैसी अपनी गलती नहीं करना चाहते। जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इन्होंने काफ़ी अध्ययन शोध किया, मंथन किया, भाई कैसे हमने पूरी दुनिया पर, हमारा प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल था, अब हम अप्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया को चला रहे हैं, हम तो अभी दोबारा राज करना चाहते हैं। तो अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आ चुकी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने बहुत सबक सीखा उस बात से,
उन्होंने ये सबक लिया कि मतलब ये मतलब कैसे खदेड़े गए दुनिया से। इन्होंने यही सबक लिया कि मतलब खाने पीने की किसी के कोई कमी नहीं थी, तो अभी ये काम करेंगे, आपकी रोटी को छीनेंगे। किसी की रोटी छीन लो गुलाम, तो यानी कि फूड क्राइसिस लाया जाएगा, आपकी नौकरियां खत्म की जाएंगी। तो आप क्या करोगे, अपने बच्चे का पेट भरोगे या आंदोलन करोगे? तो ये खेल खेलेंगे, इसलिए पहले से ही तैयार हो जाओ, ये नौबत ना आए। इस लॉकडाउन को रोकना है हमें किसी भी हाल में। जितना अवेयरनेस फैलेगी, जितनी जागृति फैलेगी, हम रोक सकते हैं। अगर हम शोर नहीं मचाएंगे, इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो निश्चित ही ये लॉकडाउन लगाएंगे, ये बिल्कुल लगाएंगे। क्लाइमेट चेंज के नाम पर लगाएंगे, हम शुरू से बता रहे हैं। इस बीमारी के बारे में भी बताया था हमने, कोई हम पे विश्वास नहीं कर रहा। अब खेल इनका ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर होगा। प्राकृतिक आपदाओं के नाम पर कृत्रिम आपदाएं, इनकी जो टेक्नोलॉजियाँ हैं वो पहले हम जिक्र कर चुके हैं सबका, उसके द्वारा लाई जाएंगी और उसके ऊपर बहुत बड़ा खेला करेंगे। ये आपको भयभीत करेंगे, डराएंगे, आपकी वाइब्रेशन को लो करेंगे, लो फ्रिक्वेंसी, लो वाइब्रेशन, लो एनर्जी लेवल, सब कुछ इनके कंट्रोल में। इन्हें पता है सबसे बड़ा हथियार क्या है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।